नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जहाँ हूँ अच्छे हूँ, खुश हो, मस्त हूँ मेरे जैसे। जैसे मैं मस्त रहती हूँ, दुख हो या सुख हो मैं मस्त रहती हूँ। ये सभी से कहना है, सभी लोग खुश रहा करो, क्योंकि दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसी के साथ एक छोटी सी बात याद आ गई है कि जब मैं भी एक बहू थी जो 12-13 साल चादर ओढ़ के बाहर लेटरिन जाया करती थी, लेकिन समस्याओं ने, समय ने कुछ ऐसा बना दिया, हालातों ने, कि मुझे आज मार्केट में बैठना पड़ा, अपनी बिजनेस करनी पड़ रही और छोटा मोटा धंधा करके बैठ रही हूँ। जो दो पैसे आते हैं तो उससे अपना गुजारा होता है और उसी में खुश रहती हूँ। तो याद आ गई, आज घर से रिक्शा नहीं मिला तो मैं पैदल ही चली आई। तो वहाँ से ऐसा लगा कि मैं थकान हो गई। याद आ गई कि मेरी मायके से ससुराल लगभग 15-16 किलोमीटर है। मेरे मायके से ससुराल में 15-16 किलोमीटर हो, मतलब कुछ हमें इतनी पूरी जानकारी नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो वहाँ से मैं एक झोला लेती थी, अटैची वटैची कुछ नहीं था, कपड़े का झोला लेती थी, पन्नी के बोरी के जो झोले होते हैं उसमें कपड़े रख के, और अपने बच्चों को, 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, उसको मैं गोद में ले लेती थी, एक पैदल अपने हाथ पकड़े। जहाँ ये तो था नहीं कि टाइम हमें वहाँ देना है, बहुत ज़रूरी जाना और यहाँ जाना, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये है कि शाम तक पहुँचना है घर पे। तो सवारियाँ तो कुछ थी नहीं, तो क्या नाम, पहले साइकिल चला करती थी, ज़्यादा मोटरसाइकिलें भी नहीं थी, और वहाँ से कुछ बस तो जाती नहीं है, तो पैदल ही जाते थे। जहाँ मन हुआ बैठ गए, फिर सत्ता लिया, फिर चल दिए झोला लेके अपने बच्चे को, ससुराल पहुँच जाते थे शाम तक। तो आज इतनी मतलब उस बात की याद आई है कि चलते चलते बैठ बैठ के चले जाते थे ससुराल, क्योंकि हमें तो भैया कोई लिवाने भी नहीं आता था, क्योंकि हमारे हस्बैंड इतने तेज़ तर्रार तो थे नहीं, तो हमें कोई ले जाता, हमें तो पैदल ही जाना था। मायके में भी कोई साधन नहीं था जो हमें भेज आता कोई, तो हम तो पैदल ही जाते, पैदल ही आते थे। और सीधे पहले दड़े हुआ करते थे, फिर चक्रोड हुए, फिर उसके बाद रोड हुए, अब तो रोड पक्के हो गए। तो ये भी किस्मत है सभी की, अच्छे हो गए। और चली जाती थी, चले आते थे, फिर जाके काम करते थे, रोटी बनाते थे, सबको खिलाते थे, थकान को महसूस नहीं करते थे कि मैं थक गई हूँ। दोस्तों, तो ये है, सब जमाने की बात है। ज़माना जिसका अच्छा है वो भैया है। हमारे ज़माने में तो मैंने तो बहुत कुछ देखा है, और यही कहना है, जिसके घर में जिसका आदमी अच्छा होता है और न्याय अन्याय की जिस घर में बात होती है तो वो घर अच्छा होता है। जिसके घर में, एक कहावत हमारे पिताजी कहा करते थे, लिखा परदेश किस्मत को वतन की याद क्या कीजिए, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कीजिए। मेरी तो फरियाद कोई सुनने ही वाला नहीं था, अंधी सरकार मेरे लिए थी। आज सबको न्याय अन्याय और कानून और सब रवैया सभी को पता हो गए, लेकिन मेरे लिए किसी को कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों, अब मैं जब बोलती हूँ, कहती हूँ किसी के, जिस आदमी कहता है जिसके दर्द नहीं होगा वो चिल्लाएगा क्या। हमारे तो दर्द हो रहा है, क्योंकि हमने वो रास्ते गुजारे हैं जो लोगों के साथ। तो दोस्तों, मुझे तो याद आएगी, मैं बोलूँगी ना, तो मैं जब बोलती हूँ तो सबको बुरा लगता है। मैं किसी को अच्छी नहीं लगती हूँ दोस्तों। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ दोस्तों? मैं क्योंकि अच्छी इसलिए नहीं लगती हूँ, मैं मुंह पे बात मारती हूँ साड़ से, लोग पीछे मुंह करते, लेकिन मेरी बात साथ ये हुआ है तो मैं तो मुंह पे ही बात मारूंगी, क्योंकि जो भाई बात को हम एडमिट नहीं कर सकते। लोग कहते हैं तुम तो वो ही बात है उखाड़ के बैठ जाए। क्यों दोस्तों, मैंने गुजारा है, आप बताओ कमेंट करके, क्यों मेरे को याद नहीं आएगी? मेरे साथ जो भी हुआ है, मुझे दुख होता है, मैं ज़रूर बोलूँगी और मुंह पे बोलूँगी। अगर कोई हमसे तर्क करे तो मैं मुंह पे जवाब मारूँगी। मेरे साथ हुआ है, मैं बोलूँगी। और बहुत बुरा हुआ, जिसका कोई कहने वाला ना हो, अन्याय होता रहे, और ये सब कुछ
सब मैंने सहा है दोस्तों। मैं बोलूँगी, अगर मेरी बात सही हो तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।